हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसका आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का क्या नाम है भैया, देखते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, स्थिर अनुपात के एग्जाम्पल कौन कौन से है ना। चलिए हम लोग पहले डायरेक्टली समझ लेते हैं क्या बोला है। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात सदैव निश्चित रहता है। बोल रहा है क्या कि किसी यौगिक में तत्वों का भारात्मक समूह निश्चित अनुपात में होता है। तत्वों का जो भारात्मक समूह होता है निश्चित अनुपात में होता है, चाहे वह किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। हम लोग डायरेक्टली समझते हैं, है ना, कि जो तक बोल रहा है क्या कि चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, है ना। चलिए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। बिना उदाहरण का हम लोग को समझ नहीं आएगा। उदाहरण लेते हैं क्या, एग्जाम्पल लेते हैं H2O। H2O एक यौगिक है ना। इसका हम लोग तोड़ के लिखते हैं, भारात्मक अनुपात के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? H अनुपात O, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है जल में, हो जाता है ये 1 अनुपात, ऑक्सीजन कितने नंबर में आता है? 8, है ना। ये हो गया H2O का भारात्मक अनुपात। देखिए क्या बोल रहा है, यहां से समझिए। किसी भी यौगिक में, देखिए किसी भी यौगिक है, तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात, ये तत्वों का ही तत्व है, इसका निश्चित भारात्मक अनुपात चाहे उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। मतलब कि ये जल है, जल को आप कहीं नाले से प्राप्त कीजिए या फिर कुएं से प्राप्त कीजिए या नलकूप से प्राप्त कीजिए, जो जल का अनुपात होता है सदैव हमेशा निश्चित होता है। क्या बोला? सदैव हमेशा निश्चित होता है, उसका अनुपात हमेशा 1:8 ही होगा। देखिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CO2, है ना, कार्बन ऑक्सीजन। इसका क्या हो जाएगा? कार्बन का होता है 6 भारात्मक द्रव्यमान बोलते हैं संख्या, और ऑक्सीजन का होता है 8, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, हमेशा 6:8। आप चाहे किसी भी स्थान से ले, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, है ना। एक बार और इसको पढ़ते हैं क्या। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, चाहे उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया है ना। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का यह जो टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक, समाप्त होता है ना। अब ये सब टॉपिक को पढ़ने के लिए टॉपिक बाय टॉपिक हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।